जय भोलेनाथ दोस्तों। अब ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद हम लोग आदि कैलाश के लिए निकल लिए हैं, जो कि लगभग यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद सारी थकावट और सारी हरारत दूर हो चुकी है और एक नई ऊर्जा और एक नई एनर्जी और वाइब्स के साथ हम लोग आगे की यात्रा पर जा रहे हैं। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है। ये देखिए किस तरीके से स्नो कैप्ड माउंटेन पीक्स हैं। मौसम साफ़ हो चुका है, ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया है और आगे आगे वो हमारे रास्ते को प्रशस्त करते जा रहे हैं। अपने आप में इन अनुभूति को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसको अनुभव करने के लिए व्यक्ति को स्वयं एक बार शिव के बहुत निकट आना पड़ेगा, या मैं कहूँ ओम पर्वत आना पड़ेगा, तभी इस भावना की, इस शक्ति की और इस एनर्जी को आप रियलाइज़ कर सकते हैं। एक पॉजिटिविटी के साथ सारी थकावट और समस्याओं, बाधाओं को पीछे छोड़ के अब हम ओम पर्वत की तरफ चल रहे हैं। मौसम जैसा मैं बता चुका हूँ, साफ़ है, ब्राइट सनशाइन है। जैसे कल शाम या आज सुबह ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बिल्कुल भी नहीं है। और जो यहाँ पे हमारे साथ गाइड हैं और जो लोकल ड्राइवर हैं, उन्होंने बताया कि यह मौसम आगे चल के साफ़ ही रहेगा और पूरी संभावना है कि हम आदि कैलाश पहुँचकर शिवलिंग के, पार्वती के और जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके हम बहुत अच्छी तरीके से दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, जिसके ऊपर शिव का आशीर्वाद होता है उसी के लिए संभव हो पाता है इतनी कठिन और जटिल यात्रा करने के बाद दर्शन का लाभ लेना, पुण्य का लाभ लेना। तो शायद मेरे जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है। हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, हम लोग ये इस समय है, ये उद्गम स्थल है काली नदी का। काली नदी वो नदी है जो कि यहाँ से काला पानी एक जगह पड़ती है, ये फेमस है। और ये काला पानी जगह पड़ती है गूंजी और नाभी डांग के बीच में। नाभी डांग वो जगह है जहाँ से हम ओम पर्वत देखते हैं, और गूंजी वो है उस जिस जगह से हमारा ट्राई पॉइंट है, जहाँ से डिवाइड होता है ओम पर्वत और आदि कैलाश के लिए रास्ता, उसके बीच में पड़ती है। उसके बीच में जगह पड़ती है काला पानी। काला पानी में ये काली माँ का मंदिर है। और ये देख रहे हैं, उद्गम स्थल है काली नदी। काली नदी जो कि यहाँ से लगभग पिथौरागढ़ तक बहती है, और पिथौरागढ़ तक वो बाउंड्री लाइन है जो डिवाइड करती है, डिमार्केशन करती है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो यहाँ से वो धारचूला होती है, धारचूला से नीचे जाके ऊपर से मुनस्यारी से आती हुई एक नदी में मिलके लास्ट में वो शारदा नदी बन के नीचे टनकपुर तक जाती है, बादीपुर और नेपाल में बहने लग जाती है। तो हम लोग यहाँ मंदिर में हैं और ये आप दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये माता रानी का दर्शन है। कितना कितना प्लेजेंट वेदर है और कितनी अच्छी लोकेशन है, इतनी मनमोहक यहाँ प्राकृतिक नज़ारा है, आप देख सकते हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि हम यदि कोई आता है, यदि कोई यात्री ट्रेल करता है या ओम पर्वत के लिए जाता है तो रास्ते में जगह पड़ती है, तो मेरा ही मानना है कि इसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आस्था के अलावा इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। जो नेचुरल ब्यूटी इस मंदिर के आसपास, सबसे पहले तो शक्ति का केंद्र है क्योंकि माता का मंदिर है, और काली माता अपने आप में शक्ति की बहुत बड़ी स्रोत मानी जाती हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और मतलब यदि आप यहाँ आते हैं तो मैं ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही रमणीय स्थल है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मनभावक और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तालाब है छोटा सा, ये इन्होंने एक पॉन्ड बना रखा है, एक पक्का पॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ से जल निकल रहा है। ये जय माँ काली लिखा हुआ है। ये इसको माना जाता है ये उद्गम स्थल है काली नदी का। काली नदी उत्तराखंड में, ये कुमाऊं रीजन में एक बड़ी नदी मानी जाती है। ये उद्गम स्थल है, आप देख सकते हो। और ये हम यहाँ पर दर्शन करके आ चुके हैं। जय माँ काली। सभी भक्तों का भला करना, सब मानव जाति का भला करना।
और यहाँ पे जो आपके आसपास लोग रहते हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, उन पर हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी मेहर बनाए रखना। यहाँ पर ये आर्मी का डिपो है, डोसा पॉइंट, हम यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब बहुत ही शानदार जगह है। यदि आप यहाँ पे आते हैं, यदि कोई भी यहाँ पे विजिट करता है, तो मेरी उसको एडवाइस ये है कि एक बार इस जगह को जरूर विजिट करें। रास्ते में पड़ता है, हार्डली 10 मिनट का हॉल्ट होता है। 10 मिनट के हॉल्ट में आप इसको जगह को विजिट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही रमणीय माता रानी का स्थल है। भगवान शिव के केंद्र के बीच में शक्ति का केंद्र है एक। हाँ, ये देखिए, इसके चारों तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन पीक्स हैं, ग्रीनरी है, और जो लोअर माउंटेन्स हैं वो ग्रीन, पूरी तरीके से हरी हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे आप ये पूरा मंदिर, बढ़िया, बहुत शानदार मंदिर है। यहाँ पर आप जय माता रानी, जय माता रानी, माता रानी का त्रिशूल, इसके बारे में अभी हम थोड़ा बाहर चल के इसका जो विवरण दे रखा है इन्होंने, बाहर इनका एक डिस्प्ले बोर्ड है, उस डिस्प्ले बोर्ड में इन्होंने पूरी सूचना दे रखी है, पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है इस मंदिर के बारे में। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे जैसे हम आगे बाहर जाते जा रहे हैं। ये मंदिर के प्रवेश द्वार पर दूसरा प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार पर बहुत बड़ा घंटे से जय माता रानी, जय माता रानी। यह प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार पर हम, और ये पहला प्रवेश द्वार है। स्वागतम काली नदी का उद्गम स्थल, और यह है काली माता मंदिर में आपका स्वागत है। काली माता मंदिर गुंजी से 9 किलोमीटर दूर 12,000 फीट की ऊंचाई पर काला पानी में स्थित प्राचीन काली मंदिर वैदिक काल के समय से संबंध रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली माता का ऐसा वरदान है कि कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य सर्वप्रथम इस मंदिर के दर्शन करके प्रस्थान करें। यह मंदिर इस क्षेत्र में हरियाली एवं खुशहाली को समर्पित है। प्राचीन पुराणों के अनुसार महान ऋषि वेद व्यास ने मानव जीवन के कल्याण के लिए व्यास गुफा, जो कि मंदिर के पास विपरीत दिशा के पर्वत पर देखी जा सकती है, तपस्या की, जिसके दौरान काली माता ने ऋषि के स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और उनसे माता के नाम पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा। अंततः इस क्षेत्र में हरियाली और उपजाऊपन में समृद्धि लगाएगा, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास और मानव जीवन में खुशहाली आएगी। तथ्य के अनुसार काली नदी का उद्गम काली माता के चरणों को स्पर्श करते हुए आरंभ होता है, जो इसे बेहद पवित्र बनाती है। तो ये पूरी सूचना है इस मंदिर के बारे में। मंदिर का जो पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है ये है। तो इस एपिसोड में इतना ही भाई। जय माता दी, जय हर हर महादेव। यू कैन सी हाउ द बिग बोल्डर्स जस्ट फॉल डाउन, और इस रोड को किस तरीके से रोक दिया। लेकिन हौसले और संयम, पूरी यात्रा में सबसे बड़ा हौसला ये था कि हमने 500 मीटर का ये ट्रैक नदी के किनारे टूटी हुई चट्टानों के बड़े बड़े बाउल्डर्स, पेबल्स के ऊपर होके किया, और फाइनली यहीं से हम गए, क्योंकि यात्रा यहां तक चल रही थी, बसेस, ट्रांसपोर्टेशन यहीं तक था। बस एक बात का, यात्रा पूरी यूं नहीं हो पाई, क्योंकि आदि कैलाश के रास्ते में फिर बाउल्डर गिर गया था, और समय की सीमा को देखते हुए उस यात्रा को कंटिन्यू करना 2 दिन के बाद संभव नहीं था। बाबा आदि कैलाश दोबारा बुलाएंगे, भोलेनाथ दोबारा बुलाएंगे तो दोबारा आऊंगा, और इस पवित्र मार्ग को, इस पवित्र पावन धाम को मेरा सत सत नमन, कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। दोस्तों, इस यात्रा को पूरा करके अब हम वापस निकल लिए हैं अपने रास्ते पर, लेकिन सही मायने में, सही अर्थों में यह यात्रा पूरी नहीं हो पाई है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि गुंजी से आगे लगभग 3 किलोमीटर आगे एक दोबारा से लैंडस्लाइड हो गया, जिसके कारण हम आगे की यात्रा में रुक गए और गुंजी से आदि कैलाश की यात्रा बाधित हो गई। और वहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा था। इस कारण समय का अभाव होने की वजह से हम लोग आगे की यात्रा नहीं कर पाए, और अंततः हमने यह निर्णय लिया कि आदि कैलाश के दर्शन के लिए, बची हुई यात्रा को पूरा करने के लिए उपयुक्त समय लेके हम दोबारा आएंगे। लेकिन मैं अपने अनुभव और अपनी खुशी
यहाँ पर यह कह के व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी धार्मिक यात्राएं और बहुत सारी ट्रैवलिंग की है, लेकिन जो आनंद की अनुभूति, जो इमेंस प्लेजर और जो मेरे को वाइब्स की फीलिंग ओम पर्वत की यात्रा में हुई है, एडवेंचर था, रोमांच था, अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी, एक लॉन्ग ड्राइव थी, दिक्कतें थी, चैलेंजेस आए। कई बार ऐसा लगा कि यात्रा को हमें पैकअप कर देना चाहिए, रैप कर देना चाहिए, वापस जाना चाहिए। टायर्डनेस, अनसर्टेनिटी, उसके बावजूद हर हर महादेव कहते हुए हम आगे बढ़ते रहे और एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक के साथ जितना संभव था उतना हम यात्रा कर पाए और आशा करते हैं आगे भविष्य में हम ऊपर महादेव की कृपा होगी और बची हुई यात्रा का जो हमारा हिस्सा है उसको मैं दोबारा पूरा करने का प्रयास करूँगा। यात्रा पूरी जब ही मानी जाती है जब यात्रा के सभी स्थानों का दर्शन किया जाए या वहाँ तक पहुँचा जाए। दोस्तों, इस यात्रा में बिताए हुए जो क्षण हैं, लम्हे हैं, वो मेरे लिए अविस्मरणीय हैं और शायद जीवन में मैं कभी उन लम्हे, उन पल को नहीं भूल पाऊँगा। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ उन गाइड का, ड्राइवर का और लोकल लोगों का जो मेरे साथ रहे इस यात्रा में। हर हर महादेव।